एक, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। दो, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। तीन, हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। चार, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। पाँच, हड़प्पा का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। छह, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मुहरें इत्यादि हैं। सात, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आठ, इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। नौ, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। 10, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर। 11, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। 12, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। 13, जल निकाल प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। 14, हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। 15, हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। 16, हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ है। 17, हड़प्पा की लिपिदाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। 18, हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था जो चर्क नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे। 19, चन्हुदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा चर्क बाट बनाना सम्मिलित थे। 20, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। 21, हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इनके साथ मृदभांड आदि के अवशेष मिले हैं। शवाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई? उत्तर, संकेत 1921-22, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल। प्रश्न 2, हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, संकेत विशिष्ट मृदभांड शैली, कृषि और पशुपालन प्रचलित। प्रश्न 3, सर जॉन मार्शल कौन थे? उत्तर, संकेत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल। प्रश्न 4, हड़प्पा लिपि की कोई 2 विशेषताएं बताएं। उत्तर, संकेत चित्रात्मक लिपि, दाईं से बाईं ओर लिखा जाना। प्रश्न 5, हड़प्पावासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, तालाब, कुआं, नहर। प्रश्न 6, फयान्स क्या होता है? इससे बने छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता था? उत्तर, घिसी हुई रेत, रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर पात्र बनाया जाता था। कीमती क्योंकि इन्हें बनाना आसान नहीं। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? उत्तर, संकेत सुमेर, ईरान, इराक, मिस्र आदि। प्रश्न 8, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? उत्तर, आद्य शिव, मातृदेवी, पशु, पक्षी और वृक्ष। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताएं। उत्तर, संकेत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। उत्तर, हड़प्पा शहरों के लोगों के लिए भोजन के निम्नलिखित सामान उपलब्ध थे: अनाज, गेहूं, जौ, मसूर, मटर, ज्वार, बाजरा, तिल, सरसों, राई, चावल आदि।
मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर का मांस, हिरण, सुअर, घड़ियाल आदि जैसे जंगली प्रजातियों का मांस, पौधे और उनके उत्पाद। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान निम्नलिखित है। 1. किसानों द्वारा अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। 2. जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि पालतू थे, हड़प्पा स्वयं इनसे मांस प्राप्त करते थे। 3. जानवरों की जंगली प्रजातियों के मांस के बारे में हमें यकीन नहीं है कि हड़प्पा ने इसे कैसे प्राप्त किया, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह या तो शिकार समुदाय हो सकता है या शायद कुछ हड़प्पा निवासी स्वयं ही इन जानवरों का शिकार करते थे। 4. पौधों और उनके उत्पादों के लिए हड़प्पा निवासी स्वयं इसे इकट्ठा कर लेते थे। प्रश्न 2. पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? उत्तर: पुरातत्वविद निम्नलिखित विधियों और तकनीकों को अपनाकर हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक मतभेदों का पता लगाते हैं। शवाधान: ए शवाधानगत में अंतर, बी शवाधान में पूरा वस्तुओं की उपस्थिति। पुरातत्वविदों ने पाया है कि शवाधान में अंतर होता है। कुछ कब्रें सामान्य बनी होती हैं तो कुछ कब्रों में ईंटों की चिनाई की गई होती है। यद्यपि हड़प्पा निवासियों ने शायद ही कभी अपने किसी की मृत्यु के साथ कीमती सामग्री को दफनाया था। हालांकि कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन, गहने, आभूषण शामिल थे जो अर्धकीमती पत्थरों से बने थे। 2. विलासिता की वस्तुओं की खोज: पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हों। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती हैं। प्रश्न 3. क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। उत्तर: ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर इसके साथ घर बनाए गए थे। प्रत्येक घर के गंदे पानी की निकासी एक पाइप से होती थी जो सड़क और गली की नाली से जुड़ी होती थी। शहरों में नक्शों से जान पड़ता है कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड प्रणाली से बनाया गया था और वे एक दूसरे को समकोण काटती थी। जल निकासी की प्रणाली बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह कई छोटी बस्तियों में भी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के बनाने के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, वहीं नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया है। प्रश्न 4. हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर: मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। इसमें कार्निलियन, सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सिल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फयोन्स और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। मनका बनाने की प्रक्रिया: पहला चरण, मनके को आकार देना। सबसे पहले मनके बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। उदाहरण के तौर पर सिल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। दूसरा चरण, मनके को रंग देना। इसमें पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तीसरा चरण, पत्थरों के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। चौथा, अंतिम चरण। प्रक्रिया के अंतिम चरण में घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करना शामिल थे। छनउदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। प्रश्न 5. नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है? उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं? क्या शरीर पर कोई पुरा वस्तुएं हैं? क्या इनसे कंकाल के लिंग का पता चलता है? उत्तर: चित्र को देखकर शव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शव एक गर्त में रखा हुआ है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में रखा हुआ है। शव के समीप सिर की तरफ मृत भांड रखे हैं। इनमें मटका, जाड़ आदि शामिल है। शव पर पुरा वस्तुएं हैं, विशेषतः कंगन आदि आभूषण है। ऐसा लगता है कि ये वस्तुएं मृतक द्वारा अपने जीवन काल में प्रयोग की गई थीं और हड़प्पाई लोगों का विश्वास था कि वे अगले जीवन में भी उनका प्रयोग करेगा। शव को देखकर उसके लिंग के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह किसी महिला का शव है।